ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अधिकारी, he is a competent person to learn medicine और इंजीनियरिंग। क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, इतने % मार्क्स होना चाहिए, तब उसको समझा जाता है कि ये विद्यार्थी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए क्वालिफाई कर सकता है, इंजीनियरिंग पढ़ के लिए कॉम्पिटेंट है, इसको बोलते हैं अधिकारी। उसी प्रकार से यह माना जाता था कि वेदों को पढ़ने के लिए कुछ कॉम्पिटेंट व्यक्ति होने चाहिए, और इस कॉम्पिटेंस में विशेष महत्व दिया जाता था, केवल बौद्धिक ज्ञान को नहीं, इसके साथ ही साथ उसके मॉरल वैल्यूज को, उसमें संयम होना चाहिए, विचार की शक्ति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, थोड़ा वैराग्य होना चाहिए, विषयों से आसक्ति ज़्यादा न होवे, अपने इंद्रियों पर उसका और इंद्रियों और मन पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, और थोड़ा सा संसार के जो सुख दुख हैं उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, इत्यादि कुछ गुण उसके में होना चाहिए, तभी उसको सिखाया जाना चाहिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद थोड़ा सा आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि ये अधिकारी विचार के कारण इनको ये सब दबे रह गए। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि ये अधिकारी विचार के कारण जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो जिनके लिए आजकल रिजर्वेशन है ना, उनको मिलता ही नहीं, उनको ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है, हायर एजुकेशन। तो हमने कोटा कर दिया, इसका 5%, 3%, 4% इतना कोटा कर दिया, और जो मेरिट वाले हैं उनके लिए फिक्स्ड कुछ। तो स्वामी विवेकानंद भी इस दृष्टि से थोड़े उदार थे। उन्होंने कहा कि एक वेद उपनिषदों में जो ज्ञान है वो भंडार है, ज्ञान का भंडार है, अमृत है, इसका सबको दान दिया जाए, मुक्त हस्त से दान दिया जाए, इसको रोका नहीं। अगर कोई अधिकारी होगा तो स्वीकार करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अमेरिका में जाकर स्वामी विवेकानंद ने उच्चतम ज्ञान की चर्चा की, जिसमें कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यानी जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा एक हैं, द हाईएस्ट फिलॉसफी। और भारत आकर जब लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आपने ये क्या किया, वो तो म्लेच्छ हैं, उनमें तो मॉरल वैल्यूज जो हैं वो इंडियन वैल्यूज से भिन्न है, आपने उनको वेदों का उपदेश क्यों किया? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा देखिए, मेरे गुरु ऐसे महापुरुष थे कि वो जान सकते थे कि कोई व्यक्ति अधिकारी है कि अधिकारी नहीं है, मुझमें क्षमता नहीं। मैं तो ये अमृत के दाने मोती बिखेर रहा हूं, जो अधिकारी होगा उसको दे। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अत्यंत उदार होकर उपनिषदों का उपदेश विदेशों में भी किया। जो ज्ञान योग नाम से वो जो अधिकांश उनके प्रवचन हैं उपनिषदों पर ही हैं। उन्होंने उच्चतम अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी बताई, और विशेषकर स्वामी विवेकानंद को ये कठोपनिषद अत्यंत प्रिय थी, जिसकी हम पाठ कर रहे हैं, कठ उपनिषद। एक कठक नामक एक ऋषि थे, उनके द्वारा प्रचारित प्रसारित परंपरा यह है, मान्यता यह है कि ये महापुरुष वेद, ये जो ऋषि होते हैं, ये इन मंत्रों का दर्शन करते, मंत्रवेत्ता, यानी मेडिटेशन में सम ग्रेट ट्रूथ्स, कुछ महान सत्य जो है उनके मन में प्रकट होते हैं, डीप मेडिटेशन। और उन सत्यों को वे
बोल देते। वही यहाँ पर संकलित हुए। और ये उपनिषद अन्य उपनिषदों से थोड़ा भिन्न है। ये पूरा का पूरा कवित्वमय है। इट इज इन वर्सेस। बाकी कई उपनिषद हैं उसमें प्रोज और पोएट्री दोनों मिक्स्ड है। ये पूरा का पूरा इट इज इन वर्सेस। तो जो हो, इनके उपनिषदों के श्लोक जो होते हैं उसको मंत्र कहा जाता है। मननात् त्रायते, जो मनन करने से त्राण करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं मंत्र। ये वेदों के मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। उस पर मन को एकाग्र करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। उससे वह मुक्ति प्रदान करता है, अज्ञान से मुक्ति प्रदान करता है, हमारे दुखों को दूर करता है। तो यह जो मंत्र है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, आप लोगों ने जो फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि यह है प्रथम अध्याय के तीसरी वल्ली, चैप्टर 1 सेक्शन 3 मंत्र नंबर 14। और ये प्रसिद्ध मंत्र है जिसके का स्वामी विवेकानंद ने फ्री ट्रांसलेशन किया। इसमें कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति। उसका वर्बल ट्रांसलेशन होगा। पहली लाइन करता हूं मैं। उठो, उत्तिष्ठत उठो, जाग्रत जागो, और वरान वर पुरुष श्रेष्ठ पुरुषों के निकट जाकर ज्ञान प्राप्त करो। निबोधत लर्न फ्रॉम देम, गेट योरसेल्फ इंस्ट्रक्टेड बाय देम। अराइज अवेक, अप्रोचिंग द learned people, noble people, superior people, get knowledge from them. स्वामी विवेकानंद ने इसका फ्री ट्रांसलेशन कर दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये जो फेमस कोटेशन स्वामी विवेकानंद का है, इट इज दिस। वो इसी को उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत इतना बोलते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। एनीवे, तो हम देखें उसका मीनिंग क्या है। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। और मैंने पिछली बार कहा था कि व्यक्ति पहले जागता है फिर उठता है। पहले हम नींद से जागते हैं फिर उठते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पहले उठते हैं फिर जागते हैं। लेकिन ये लगता यह है कि ये तो एक बोलचाल की भाषा में बोल दिया। जैसे एक भजन है ना, हम गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहाँ जो सोवत है। उठ जाग, तो पहले कहा उठ, फिर कहा जाग। तो बातचीत में, अरे भाई उठो 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 जागो, बातचीत में हमने कह दिया तुम। लेकिन कुछ शास्त्रकारों ने इस पर विचार किया और कहा कि उत्तिष्ठ और जागृत को रिवर्स क्रम में क्यों कहा गया। तो वो उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन देने का प्रयत्न करते हैं। और याद रखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है शास्त्रों का, हम भी जब एक्सप्लेनेशन देते हैं अपना पंचदशी, ये अपने योग सूत्र चल रहा है, तो हम अपने मर्जी से नहीं करते। उसके पीछे कोई हम उसके संबंध में कोई शास्त्र का प्रमाण प्राप्त करके उसे समझाने का प्रयत्न करते। तो यहाँ पर कहा गया, जब उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, तो एक ग्रंथकार ने, एक टीकाकार ने कहा है कि यह जो उत्तिष्ठत वर्ड है, शब्द है, वह उत्थान, व्युत्थान, उठना। तो यह हमको बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरे उपनिषद में भी प्राप्त होता है। तो वह एक प्रमाण हो गया। वहां पर क्या कहा गया? वहां पर वे कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि क्या करो आप, एतम वै तम आत्मानं विदित्वा
ब्राह्मणः पुत्रेशनायश्च वित्तेशनायश्च लोकेशनायश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। वहां पर कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्म तत्व को जानना चाहता है या गुरु से सुनता है, वो क्या करता है? वो पुत्रेशना, पुत्र की इच्छा, वित्तेशना, धन की इच्छा, और लोकेशना, लोक में समृद्धि की इच्छा, इन 3 इच्छाओं से व्युत्थाय, उठकर भिक्षाचर्यं चरन्ति, वो साधु बन जाता है, भिक्षा चरण करता है। वो आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए एक जीवन पद्धति का अवलंबन करता है, एक संन्यास के जीवन पद्धति का, ट्रेडिशनल जीवन पद्धति का अवलंबन। तो यहाँ पर कहा गया 3 ऐषणा, ऐषणा यानी डिजायर्स, कई प्रकार की ऐषणा है। ऐषणा ऑल डिजायर्स, इसको कहते हैं ऐषणा। लेकिन कुछ ऐषणाएं, कुछ डिजायर्स अत्यंत प्रबल होती हैं। शास्त्रों ने इनको 3 ये महत्वपूर्ण बताई गई। पुत्र की इच्छा, ये नारी या पुरुष में, स्त्री में, सामान्य नारी और स्त्री में एक पुत्र की इच्छा अत्यंत प्रबल होती है। मुझे पुत्र हो गए, पुत्री नहीं, दुर्भाग्य है। एक पुत्री का ये सारा समस्या आजकल जमाने में ये हो गई है, दुर्भाग्य है, पुत्रेशना। और उसके पीछे भाव यह है, एक संस्कार पड़ा हुआ है मानव में, पैटर्नल इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, यह है पैटर्नल इंस्टिंक्ट। मैं पिता बनूं, मेरा पुत्र है, उसका भरण पोषण, पालन पोषण करूं, उसमें सुख मिलता है। तो ये पैटर्नल इंस्टिंक्ट हुई पुत्रेशना। दूसरी है वित्तेशना, धन की इच्छा, धन अर्जन करना, धन कमाना, धन को प्राप्त करके संचय करना या उसका भोग करना, दोनों धन के प्रति अत्यंत लगाव रहता है, चिपके रहने की इच्छा होती है, धन को रखने की इच्छा होती है। धन जमा है तो सिक्योरिटी का फीलिंग होता है, सुरक्षित लगते हैं, अच्छा लगता है। तो धन की भी तीव्र इच्छा मानव के मन में रहती है। और तीसरी है लोकेशना। लोकेशना यानी लोक यानी समाज, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा। लोग मुझे नाम यश प्रदान करें, मेरा यश होवे, सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होवे। ये 3 हुई प्रमुख ऐषणा। अब ये पुत्रेशना के पीछे एक और ऐषणा है, उससे संबंधित ऐषणा या डिजायर, जिसको शास्त्रकार कहते हैं दारेशना। दार यानी पत्नी या पति, स्पाउस, ए डिजायर टू हैव ए स्पाउस। पति या पत्नी होवे, ये इच्छा। पति पत्नी की इच्छा होने से फिर पुत्र की उत्पत्ति होती है, पुत्र उत्पत्ति होने से पेरेंटल इंस्टिंक्ट की पूर्ति होती है इत्यादि। अब सामान्यतः देखा जाता है कि जब युवक पढ़ लिख गया, तब तक तो खैर पढ़ाई में मन लगा हुआ, पूरा पढ़ रहा है, एमए बीए करेगा, पीएचडी करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, पूरा लगा। और जब पढ़ाई करता करता रहता है, उसी समय मन में विवाह की इच्छा धीरे से जाती है। माता पिता भी सोचते हैं कि अरे ये पढ़ रहा है, 2 साल में डिग्री प्राप्त कर लेगा या डॉक्टरेट प्राप्त कर लेगा, इसके लिए लड़की देखो, या लड़की होवे तो उसके लिए लड़का देखो। यानी पुत्रेशना की उत्पत्ति हुई। ये प्रबल ऐषणा, प्रबल इच्छा होती है। और उसके साथ ही साथ जैसे ही हुआ, पढ़ाई की, पास हुआ, शादी हो गई। शादी होने के बाद में पुत्र हुआ, इच्छाएं, वासनाएं काफी
पुत्रेष्णा दारेष्णा बड़ी प्रबल होती है, उसकी पूर्ति हुई, फिर क्या होता है? बैठे रहना पड़ता है क्या? धन कमाना है, बच्चे को बड़ा करना है, मकान बनाना है। उसके बाद में प्रारंभ होती है वित्तेष्णा, और वित्तेष्णा में कई वर्ष बीत जाते हैं। खूब पैसा कमाया, ये किया। जब पैसा काफी होता जाता है तब तक उसने रिसर्च किया, लोगों से उसको नाम यश प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, या फिर धन के कारण लोग प्रतिष्ठा देते हैं, नाम यश प्राप्त। ये 3 ऐशनाएं चलती गई और मानव उसके बाद में क्या कहें, फंसता जाता है। जानता नहीं कि हम कहां फंस रहे हैं। इसलिए कहा उपनिषद में, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा से उठकर, उससे उठना पड़ेगा, तब कहीं वरान निबोधत, वरों के पास जाना पड़ेगा। मुंडक उपनिषद में एक दूसरा श्लोक भी आया है, दूसरे उपनिषद में है। वहां कहा गया है, परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सो गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रिय प्रत्यक्ष। क्या कहा? वहां कहा है कि कर्म के द्वारा हम धन प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, स्वर्गलोक प्राप्त कर सकते हैं। शुभ कर्म किया, वैदिक कर्म किया, कहते हैं कि अगर धर्म को प्राप्त करो, धर्म से काम करोगे तो सुख प्राप्त होगा, इस लोक में या परलोक में। तो कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं है। क्यों? देयर इज ए कॉज एंड एन इफेक्ट। जब तक कॉज रहेगा तब तक इफेक्ट रहेगा। इफेक्ट, कॉज खत्म हुआ तो इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। इट इज समथिंग विच इज क्रिएटेड, और जो कृत है, क्रिएटेड है, वह अकृत नहीं हो सकता, और जो परमात्मा है, जो ज्ञान है, वह अकृत है। खैर, ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। तो कहते हैं कि परीक्ष लोकान, विचार करो, परीक्षा करो, इंस्पेक्ट, एग्जामिन। एग्जामिन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। जो कर रहे हो उससे क्या प्राप्त होने वाला है। हम जिस कर्म को करने जाएं उसके पहले उसके बारे में विचार करें। क्या उससे ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है जो स्थायी होवे, परमानेंट सुख होवे, क्या प्राप्त हो सकता है? उसको एग्जामिन करो, विचार करो। ये परीक्षा लोकान। लोकान यानी जो स्थिति, जो सिचुएशन लोक में, समाज में या स्वर्ग में, जहां कहीं भी उनकी, उसको सिचुएशन को सोचो। उसके बाद क्या है? निर्वेदम आयात, उससे विचार से वैराग्य होगा। तो कैसे? शास्त्रों में इसके संबंध में बहुत लंबा विस्तृत विचार। उत्तिष्ठत जागृत, उठो। वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, ये 3 ऐष्णाओं, 3 डिजायर्स को त्यागो। कैसे त्यागो? इस पर बहुत सारा विचार और रिपीटेशन होगा। कई बार यहाँ पर विचार कर चुके हैं। पुत्र के कारण कितना कष्ट होता है ये भी तो देखा। आज सुबह ही हम एक स्थान पर गए, प्रवचन था। 4 वर्ष पहले उनका एक जवान लड़का मर गया, अभी तक दुख। तो जिस पुत्र ने इतना सुख दिया था वह अब दुख का कारण हुआ। इस प्रकार विचार कर लगता है कि हम पुत्र हुआ है, हम बड़े सुखी हैं। पुत्र के बाद पौत्र होता है, उसके बाद में संसार में फंसते चले जाते हैं। फिर पुत्र छोड़कर चला जाता है। आजकल तो यही हो रहा है, माता पिता अलग है तो बच्चे कहाँ हैं? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया। फिर मैं इस पर विचार काफी कर चुका हूँ, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। विचार करके पुत्रेष्णा,
और दारेशना, इनसे ऊपर उठना है। ये संसार में जीवन में हमें स्थायी सुख नहीं दे सकते। ये बंधन के कारण होते हैं, हमें फंसाते चले जाते हैं। ये विचार करना, इस प्रकार से पुत्रेशना से उठे। उसके बाद वित्त, धन। तो धन के लिए क्या नहीं होता आप सब जानते हैं। कितना क्या क्या चोर बाजारी और करप्शन और क्या क्या सब धन के लिए हो रहा है। धन के लिए आदमी कितना क्रूर बन जाता है, ये सब का सब आप जानते हैं। पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना। लोक में नाम प्रतिष्ठा। याद रखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी नाम यश हो, उसके पीछे उल्टा बोलने वाले नहीं हो। मैंने कहा था कि सीता परम सती साध्वी, उसके प्रति भी लोगों ने ऐसे बातें की है, ऐसे अपशब्द कहे जो हम मुंह से बोलने से भी हिचकिचाते, सुनना भी नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके निंदक न हो। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका थोड़ा बहुत प्रशंसा न मिले। तो इस प्रकार से विचार करके उत्तिष्ठ, उठो, इन तीनों उत्थाव से उठो। और फिर कहा जागृत। तो जागृत का अर्थ क्या? तो उसके लिए भी शास्त्रकार सोचते हैं, पूछते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करके कहते हैं कि जागृत का अर्थ क्या। तो कहते हैं जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम च जनित वासना इत्यादि। कहते हैं कि जागृत यानी स्वप्न और निद्रा, इससे जागना। तो जागते हैं हम कब? निद्रा से और स्वप्न से जागते हैं, जागृत अवस्था। एक दूसरी गाढ़ निद्रा में पड़े हुए हैं, सोए हैं, कुछ नहीं जानते। इन बिटवीन एक स्टेट है जो किसको हम कहते हैं स्वप्न, वो भी पार्शियली स्लीप ही तो है। तो इन दोनों से जागना पड़ता है। और शास्त्रकार कहते हैं कि ये निद्रा और स्वप्न क्या है। निद्रा में हम कुछ नहीं जानते, isn't it? Ignorance, अविद्या। और स्वप्न में विपरीत जानते हैं, जो नहीं है वो दिखाई देता है, कुछ दिख रहा है ना, बड़ा स्वप्न दिख रहा है। लेकिन जो वस्तु नहीं है, जो अनरियल है, वो दिख रहा है। तो अज्ञान को कहा निद्रावस्था, और अन्यथा ज्ञान, जो वस्तु नहीं है वैसे दिखना, उसको कहा स्वप्नावस्था। जागृत और स्वप्न, अब हम उसको फिलोसॉफिकल सेंस में ले रहे हैं। हमारे जीवन में जागृत और स्वप्न की बात नहीं हो रही। एक रस्सी सड़क पर पड़ी हुई है, उसको हमने सांप देख लिया, तो अन्यथा ग्रहण हुआ उसका, दैट जैसा है वैसा नहीं, दूसरे प्रकार से। और एक रस्सी पड़ी है, आप उससे पास से चले गए, पता नहीं क्या है, न तो रस्सी दिखी, न सांप दिखा, कुछ नहीं। वी डोंट नो अबाउट इट, अज्ञान। हमारे जीवन में दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो है हम संसार को विपरीत समझते हैं, एक भिन्न प्रकार से देखते हैं। एक तो हम संसार का स्वरूप नहीं जानते। याद रखिए, स्वप्न में और निद्रा में दो चीजें अलग होती हैं। एक तो अज्ञान की अवस्थिति है स्वप्न, निद्रा, और विपरीत ज्ञान, या कहते हैं कि अन्यथा ज्ञान, अन्य प्रकार का ध्यान होता है स्वप्न, ज्ञान होता है स्वप्न। दो प्रकार की स्थिति अलग अलग। लेकिन तत्व की दृष्टि से, फिलोसॉफिकली, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें दोनों अज्ञान और सुपर इम्पोजिशन या अन्यथा ज्ञान दोनों एक साथ हैं। क्या मतलब? हम ये ब्रह्म तत्व नहीं जानते जो संसार का सबस्ट्रेटम बना हुआ है, नहीं जानते।
श्री रामकृष्ण कहते हैं यह सब कुछ ब्रह्म है। उपनिषद कहते हैं यह सब कुछ ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण ने तो स्वामी विवेकानंद को स्पर्श कर दिया तो श्री रामकृष्ण को सब कुछ ब्रह्म दिखाई देने लगा, एक्चुअली दिखाई देने लगा। हम दोनों चीजें नहीं जानते। हम एक तो ब्रह्म को नहीं जानते और जो बाहर देख रहे हैं वो विपरीत चीज देख रहे हैं। कुछ प्रोजेक्शंस हम कर रहे हैं, हमारे मन में कोई विचार है, उसके अनुसार एक आदमी को हमने अपना शत्रु समझ लिया, दूसरे आदमी को मित्र समझ लिया, किसी आदमी को हमने अपना पिता बना लिया, किसी को पुत्र बना लिया। These are all superimpositions from our mind. पहले तो यह भूल गए कि ये कोई पिता पुत्र तो नहीं है, सब एक ही ब्रह्म है, इसको भूल गए। और उसके बाद जब कहा कि ये भिन्न वस्तुएं हैं तो उस भिन्न वस्तुओं के ऊपर हमने बता दिया अपना सुपरइम्पोजिशन करके, उसको हमने अन्यथा कर दिया। तो इग्नोरेंस एंड सुपरइम्पोजिशन, ये दो को जागृत अवस्था, जागृत और स्वप्न कहा गया। और इनसे जागृत, उससे जागो। पहले तो अपनी वासनाओं का त्याग करो। वासनाओं से गेट फेड अप। लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, अरे हो गया भाई, बहुत भोग कर लिया, ये देख लिया संसार मैंने, ये तीन से ही तो मिलकर संसार बना, ये मुझे नहीं चाहिए। गेट फेड अप विद दिस। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। बैठते हैं यहाँ पर ऑफिस में तो लगा के कहते हैं स्वामी जी ये मिठाई ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आए। ठीक है, दे दो। क्या हुआ? हमारा पुत्र फॉरेन में है, उसकी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, ये फलाना। तो वो बढ़ता चला जाए। उसके बाद पौत्र भी होगा तो फिर ठाकुर जी को प्रणाम करने आए। चलो आए तो भाई उसके बहाने भगवान को याद किया। लेकिन वो संसार बढ़ता चला जा रहा है, कभी उससे जागृत नहीं होते। पहले जागना पड़ेगा, उसके बाद में उत्तिष्ठ उठना पड़ेगा, उसके बाद तीन इच्छाओं को त्याग करके उसके बाद जागना पड़ेगा। अविद्या यानी अज्ञान और सुपर इम्पोजिशन, ये जो हमने कर रहा है उससे जागना पड़ेगा। पूरी तरह जागना न भी होवे, और यहाँ पर पूरी तरह जागने की बात नहीं कही गई, मानो सचेत किया गया, उठो भाई, तुम जो देख रहे हो, तुम्हारा जो परसेप्शन है संसार का वो गलत है, तुम सत्य को नहीं देख रहे हो, उसको त्याग करो, छोड़ो। और क्या करो? जाओ वरान्य बोधो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तुम आप तीनों ऐष्णाव लेकर जाओगे तो श्रेष्ठ पुरुष क्या बोलेगा? बोलेगा भी तो क्या आदमी के मन में घुसेगा? तीनों वासनाएं भरी पड़ी, कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा तो समझेगा भी नहीं, थोड़ी देर बैठेगा, अच्छा प्रणाम करके चला जाए, वो कोई तत्व की बात नहीं सुनेगा। इसलिए वासनाओं को किसी न किसी अंश में त्याग करके ही श्रेष्ठ पुरुषों के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। और अविद्या और सुपर इम्पोजिशन जो है उसको भी किसी न किसी मात्रा में यह समझ करके भाई ये जो हमारा कंसेप्शन है, जीवन के हमारा दृष्टिकोण है, ये ठीक नहीं, ये ठीक दृष्टिकोण नहीं है। हम सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे मन से विचारों को हम प्रक्षिप्त करके संसार को देख रहे हैं, ये ठीक नहीं। चलो दूसरों के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, गुरु श्रेष्ठ पुरुष के पास, और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। वरान यानी कौन? श्रेष्ठ। केवल यही स्पष्ट कहा, प्रकृष्ट उत्कृष्ट आचार्य। अब ये वरान शब्द जो है उसका एक मीनिंग तो श्रेष्ठ, जो हमसे श्रेष्ठ हो, लेकिन यह निश्चित है कि वो उत्तिष्ठ और जागृत में श्रेष्ठ।
वो खुद जागे हुए हैं, खुद उठे हुए हैं, खुद वासना त्याग कर चुके हैं, अविद्या और जो ये अन्यथा ज्ञान है उसको त्याग कर चुके हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। केवल वर्बल नॉलेज नहीं है। याद रखिए, जब आप ज्ञान शब्द सुनते हैं, विचार सुनते हैं, विचार के बारे यह निर्णय करते हैं कि जगत सत्य है, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, आत्मा और परमात्मा एक है। यहाँ पर हम लोग विचार कर करके, आपने विवेक चूड़ामणि सुना, इतना कठोपनिषद सुना, आपको बता दिया कि भाई ये जो ब्रह्म है वो आत्मा एक। आपको समझ में आ गई बात। इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक दृष्टि से आप कन्विंस हो गए, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? ये पर्याप्त नहीं। क्या वो जीवन में उतरा है? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? आपका मन विषयों की तरफ नहीं जाएगा, आपका मन संसार के प्रति आसक्त नहीं होगा, उधर आप जाएगा ही नहीं। बड़ा सुंदर श्लोक है, एक बड़ी सुंदर पुस्तक है नैष्कर्म सिद्धि बाय सुरेश्वराचार्य। वहां है, रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कथम शार्दुलता तस्य यस्य अग्नि कोटरे गिरो। एक पेड़ है, उसके कोटर में, उसके अंदर छेद बना है। जैसे आप देखते हैं पेड़ के अंदर कभी कभी छेद बन जाते हैं, उसमें पक्षी रह जाते हैं। उसके अंदर आप एक दीपक जला दीजिए, आग जला के रख दीजिए, तो क्या होगा? धीरे 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 आग उसका जो इनर कोर है ना, उसको जला देगी, उसको सुखा देगी। मैंने देखा है एक बहुत भयानक बात, बड़ी इस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन होता है। अल्मोड़ा गया था कई वर्षों पूर्व, तो ऐसे पहाड़ों में घूमते हुए गए, बड़े बड़े सुंदर सीधे पाइन के पेड़ देखे होंगे आपने, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पेड़। और क्या किया? उसको काटना तो मना है, काटना तो सरकार ने मना कर रखा है, तो क्या करते हैं शैतान लोग जाके, जो लोग चाहते हैं उसको, उसके नीचे एक छेद कर देते हैं, उसको पेड़ के अंदर, उसको उसके तने में एक छेद कर दिया, इतना बड़ा छेद कर दिया, उसमें आग जलाई। तो पाइन में ऑयल भी तो होता, वो आग जलती रहती है और अंदर से सारे पेड़ को उसको जला देगी, उसको सुखा देगी। अगर ठीक ठीक कुछ व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाए ज्ञान में, तो उसमें विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रहती, वो चली जाती है, स्वाभाविक रूप से चली। और जिसमें चली जाती है उसे यह कहते हैं वरियान, ये वरान, वर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। जो मैं कह रहा था, एक ज्ञान होता है, हमने आपने सुना, विचार किया, ये भी ठीक है, ये कोई ज्ञान नहीं, बुरा नहीं। इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, सुनकर ज्ञान प्राप्त हुआ, ये एक स्टेबल। दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान, जब, या फिर इसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति कहिए या अपरोक्ष ज्ञान कहिए। उस ज्ञान में आप प्रतिष्ठित हो गए, उसको जीवन में उतार दिया, आसक्ति का नाश हो गया, इसे कहते हैं वरान, यानी ये ब्रह्मज्ञ पुरुष का लक्षण। योग वशिष्ठ में ब्रह्मज्ञ के कई लेवल्स दिखा गए, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ। एक ने ब्रह्म को जाना है, दूसरा ब्रह्मविद वर है, यहाँ पर वर की, उसको जाना ही नहीं है, उसको उसने जीवन में उतारा। तीसरा है वरियान, उससे भी श्रेष्ठतर है, वो जगत को देखता तक नहीं। और चौथा है तो वो तो समाधि में रहता है, ब्रह्मविद वरिष्ठ, वो समाधि से उतरता ही नहीं। उसका वर्णन शास्त्रों में वहां पाठ डिटेल दिया गया है, क्या उसके ग्रेडेशंस कैसे हैं, ये सब दिया गया। तो
यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मविद वरान वर पुरुष के पास जिन्होंने ब्रह्म तत्व को अपने जीवन में आत्मसात करके जिया है, उनके पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो। क्यों? क्षुरच्छधारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्। इसके ऊपर जो शंकराचार्य जी की टीका है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। श्रुति यहां पर कहती है, शंकराचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं वर पुरुषों के पास जाकर, आचार्यों के पास जाकर उस तद उपदिष्ट, उन उपदेश को जो उन्होंने जो उपदेश देंगे, कौन सा? सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि इति निबोधत अवगच्छ। सबसे अंतरतम जो मैं आत्मा हूँ वही मेरा स्वरूप है। अभी मैं समझ रहा हूँ सबसे बाहरतम जो है यह शरीर, ये मेरा स्वरूप, मैं ये। उसके भीतर प्राण है। जब प्राण, तो लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उसके बाद है मन, जो सुख दुख का अनुभव करता है, मैं सुखी मैं दुखी। उसके बाद बुद्धि, उसके बाद अहंकार, और उसके बाद में आत्मा, जो अंतरतम सर्वांतर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, वह मैं हूँ, ऐसा जानो। अवगच्छ, निबोधत, जानो। उसके बाद न ही उपेक्षितव्यम, उसकी उपेक्षा नहीं करो। हम लोग उपेक्षा करते जाते हैं, कभी नहीं जाते। श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान के प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, सुनने का प्रयत्न नहीं करते। न उपेक्षितव्यम इति, ऐसा श्रुति ही अनुकंपया आह मातृवत। श्रुति कहती है, श्रुति है नहीं, ये उपनिषद, ये शास्त्र, ये अनुकंपा करके, हम पर कृपा करके, करुणा से पूर्ण होकर माता के समान हमें बताती है। इस प्रकार माता बिना पूछे बच्चे को बताती है, बच्चे को बार बार समझाती, देखो बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। माता का और कोई उसमें हेतु नहीं, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। माता की तरह ये श्रुति भी, उपनिषद भी, वेद भी हमें बताते हैं कि देखो ऐसा करो, उससे सुख है। ये तो क्यों बताएं? केवल करुणा से प्रेरित होकर, अनुकंपा से प्रेरित होकर श्रुति हमें यह बताती है। आज के बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अपने शंकराचार्य की टीका देखें। अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् ज्ञेयस्य, जो ज्ञेय वस्तु है आत्मतत्व, वह अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है, सामान्य बुद्धि का नहीं। यू मस्ट हैव वेरी शार्प इंटेलेक्ट, वेरी शार्प, सूक्ष्म बुद्धि समझने के लिए। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, ये कैसे समझा जाए? मैं तो शरीर हूं, सुबह शाम यही विचार करो। मैं अपने मन को आत्मा समझता हूं, मैं अपनी बुद्धि को आत्मा समझता हूं। इससे आत्मा अलग है, बहुत कठिन। उपनिषद में एक और जगह आया है, यदा मुंजादिवेशिकाम धैर्येण, क्या करो कि आत्मा को पंचकोश से धैर्य के द्वारा सावधान होकर सेपरेट करो। जैसे मूंज को ईंच से, यानी जो कुश घास होती है ना, उसमें आप देखेंगे सेंट्रल एक स्टॉक रहता है पतला सा, उसके पास में दूसरे पोर्शन जुड़े हुए हैं। उसको पूजा इत्यादि के लिए उसको सेपरेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अगर आप ठीक से नहीं निकालेंगे तो टूट जाएगा। धैर्य से उसको सेपरेट करना, उसी प्रकार से आत्मा को इन पंच कोशों इत्यादि से विचार के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सेपरेट करना, ये बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं अति सूक्ष्म बुद्धि विषय है। इसलिए किमव सूक्ष्म बुद्धि, कैसी सूक्ष्म बुद्धि होती है, होना चाहिए
तो जो दूसरी लाइन दी है, क्षुरस्य धारा निशिता, छुरे की, क्षुर यानी छुरा, रेजर, एक रेजर ब्लेड, चाकू, उसकी धारा, उसकी जो ब्लेड है ना, वो कितनी सूक्ष्म होती है, कितनी बारीक होती है, कितनी शार्प होती है। सूक्ष्म बुद्धि क्या है? शूरस्य धारा अग्रम निशिता तीक्ष्ण कृता। छुरे की धार के अग्र भाग को बिल्कुल तीखा किया जाए, उसको शार्प करते हैं, बहुत शार्प, जैसे छुरा का उपयोग जिसको मारना, बिल्कुल इतना शार्प होना चाहिए कि तत्काल चला जाए। तो जिस प्रकार छुरे की धार को शार्प किया जाता है, उसी प्रकार बुद्धि भी शार्प होना चाहिए, तीक्ष्ण, तत्काल समझ में आ जाए। श्री रामकृष्ण के वचनामृत्यादि में कुछ डिस्कशन ऐसे प्राप्त होते हैं, कुछ एक दो भक्त आते हैं, श्री रामकृष्ण कुछ बात कहते हैं, वो तत्काल समझ जाते हैं, उसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सूक्ष्म चीज। तो कहते हैं ऐसी सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए। और फिर आगे क्या कहते हैं? तत्पथः, वो जो पथ है वह क्या है? दुर्गम, वह कठिन है। दुरत्यया, क्या कहते हैं? दुरत्यया दुखेन अत्ययो यस्या सा दुरत्यया। का जिस प्रकार के, अब आगे बात करते हैं कि छुरे की धार का अग्रभाग जिस प्रकार कठिन होता है, जिसे कठिनता से पार किया जा सके, उसे दुरत्यय कहते हैं। इस प्रकार उस पर चलना अत्यंत कठिन है। छुरे की धार पे कोई चल सकता है? आप लोग देखेंगे कभी कभी ये सर्कस में शायद दिखा देते, सर्कस वर्कस में दिखाते होंगे, बड़ी सावधानी से पैर रखो नहीं तो कट जाएगा। इसी प्रकार से ये जो उपनिषद का मार्ग है, तो वह मार्ग जो है वह अत्यंत कठिन है। आपको उपदेश देंगे, उठो जागो, उनके पास पहुंचो, बताएंगे कैसे चलना। तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए उसे समझने के लिए, और वह पथ छुरे की धार पर चलने के समान कठिन है। कौन बोलता है? तत् कवयः वदन्ति। कवयः यानी मेधावी, समझदार, विद्वान पुरुष इसको बोलते हैं। ज्ञेयस्य अतिसूक्ष्मत्वात् तत् विषयस्य ज्ञान मार्गस्य दुसंपद्यत्वं वदन्ति इत्यर्थः। जो ज्ञेय पदार्थ है, जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसको हम ईश्वर कह दिया, ईश्वर का नाम सुनते ही हमको लगता है कि विष्णु या दुर्गा या काली एक रूप धारण, तो उसको देखना है ना, ज्ञेय है ना, उसको देख लेंगे, इसी तरह आंख से देख लेंगे, ऐसा नहीं। वह अति सूक्ष्म है, कठिन है, उसको समझना कठिन है। अति सूक्ष्मत्वात्, वह सूक्ष्म होने के कारण उसका ज्ञान का जो मार्ग है, उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है, वह भी कठिन हो जाता है। यह बात कवि लोग, ऋषि लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग जिन्होंने उसे प्राप्त किया है, वह बोलते हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, और आप लोग कह सकते हैं कि ये साधना पथ इतना कठिन है, तो चले ही क्यों? छोड़ो भाई, कहाँ झमेले में पड़े, पैर कट जाएगा। कहते हैं ना, नैरो इज द गेट टू हेवन। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, या बाइबल में जीसस क्राइस्ट का है या उसके पहले का है, कि स्वर्ग का मार्ग जो है वो सकरा है, बहुत कम लोग उसमें जा सकते हैं, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है। और वाइड इज द गेट या पाथ जो है टू हेल, द
सब लोग उधर बड़े आसानी से जा सकते। यहाँ इसमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। दो मार्ग हैं ही, एक्सक्यूज मी, दो मार्ग हैं ही नहीं। अगर आपको अनंत शांति चाहिए, सुख चाहते हैं, कृतकृत्यता चाहते हैं, धन्यता चाहते हैं, तो केवल एक ही मार्ग है, वह यह मार्ग, और यह कठिन है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ये बात बड़ी मुश्किल है जीवन में समझना और उसको उतारने के लिए। लेकिन जो लोग दूसरे मार्गों पर चले हैं उनको देख लीजिए आप, उनके जीवन में समस्याएं हैं। इस मार्ग में जो लोग भटक गए हैं उनके जीवन में भी समस्याएं हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर कटे हैं। और कैसे कटे हैं? बहुत सारे डेंजर्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो हैं उनके कारण पथभ्रष्ट हुए हैं। जैसे विश्वामित्र का ले लीजिए दृष्टांत। विश्वामित्र का प्रसिद्ध दृष्टांत है। खूब तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने मेनका को भेज दिया, उसमें फंस गए। पर पुरुषार्थी थे। विश्वामित्र का एक अद्भुत दृष्टांत है, वे एक अद्भुत पुरुषार्थी थे। कितनी बार असफल फल हुए फिर भी उठे। जैसे चींटी चढ़ती है, वो असफल होती, गिरती, फिर गिरती है, फिर उठती है, अंत में पहुंचती। पहले बार असफल हुए, दूसरी बार दूसरा एक कारण हो गया, वशिष्ठ से स्पर्धा हो गई, वशिष्ठ के पुत्रों को मार डाला तपस्या में, तो फिर स्खलित हो गए। पहले काम के द्वारा, दूसरी बार क्रोध के द्वारा, फिर लगे और अंत तो गत्वा ऋषित्व को प्राप्त किया, ब्रह्मत्व को प्राप्त। लेकिन दृष्टांत तो यह बताता है कि यह पथ इतना कठिन है कि कहीं भी आप गिरने का डर। एक भाषा में, कोलोक्वियल भाषा में एक कपलेट है, साधु कहावत कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ये तत्व ज्ञान का जो मार्ग है इतना कठिन है। खजूर होता है ना, खजूर के पेड़ के ऊपर, पतला पेड़ है, कठिन से पढ़ना, स्ट्रेट। वो ऑर्डिनरी पेड़ों में तो डालें वगैरह हैं, ऐसा नहीं, वो स्ट्रेट पढ़ना बड़ा कठिन। लेकिन चढ़ गए तो अद्भुत मीठा फल मिलेगा, और नहीं गिरे तो चूर। ये बहुत ही अच्छी बात कही। फिर भी इसका अर्थ ये डराने के लिए नहीं कहा गया, याद है। इसको इसलिए नहीं कहा कि मत आओ, मत करो, अरे कुछ नहीं मिलेगा, तो बहुत कठिन है, आप पैर कट जाएगा, मत आओ, ऐसा नहीं। सावधानी बताना है, चलो भाई कोई बात नहीं, लगे। याद रखिए, अगर आप चलेंगे ही नहीं तो गिरेंगे कैसे? अगर आप पहाड़ पर उठेंगे नहीं तो फिसलेंगे कैसे? जो आदमी जमीन पर रहता है वो फिसलता नहीं, वो गिरता भी नहीं। वही व्यक्ति जो चढ़ने का प्रयत्न करता है, आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसके जीवन में ही समस्याएं आती हैं, और किसी के जीवन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आदर्श से युक्त किसी उच्च लक्ष्य के लिए व्यक्ति प्रयत्न करे और अगर वो 100 बार असफल होवे, तो जो व्यक्ति बिना आदर्श के बढ़ता है वो 1000 बार असफल होगा। आदर्श लेकर असफल होना, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। और आध्यात्मिक जीवन का इतिहास इस प्रकार के लोगों से भरा पड़ा। आप देखेंगे हजारों करोड़ों लोगों ने आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयत्न किया, उसमें बहुत सारे लोग असफल रहे, गिर गए, हाथ पैर कट गया जिसे कहते हैं।
लेकिन कुछ तो पहुंचे। भगवान गीता में कहता है ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति। हजारों में एकाध प्रयत्न करते हैं, उनमें से कुछ एकाध प्राप्त कर पाते हैं, बाकी के पैर कटे हैं, नो डाउट। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उस पथ पर चढ़ना ही नहीं, वो पथ ही एक ही पथ है, सावधान रहो, ये कहा गया। और महापुरुषों के पास जाओ, ये भी कहा गया। वो आपको मार्ग दिखाएंगे कि इस मार्ग में कठिनाई कौन कौन सी है, पैर कटने के कौन कौन सी समस्याएं हैं, उससे सावधान रहो। इसलिए कहा उनके पास जाओ, लर्न द पाथ। अपने मन से मत चलो तो आपका पैर कटने का डर ज्यादा रहेगा। बुद्धि को तीक्ष्ण करो और आगे। तो इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और ऑफ्ट कोटेड श्लोक है, मंत्र है, जिसमें एक प्रोत्साहन दिया गया, उत्तिष्ठत जागृत। स्वामी विवेकानंद का अराइज अवेक, तो ये बिकम एक नारा लोगों को उठाने के लिए, उठो, जागो, बढ़ो। स्वामी जी वहां पर क्षुरस्य धारा की बात नहीं कर, बोल दिया अरे बढ़ो। तो उसके बाद में देखा जाएगा, एक बार आगे बढ़े तो पता चलता है बाद में दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक तो हमने मार्ग को स्वीकार कर लिया। स्वामी विवेकानंद के आदेश थे, स्वामी विवेकानंद के उपदेश से मार्ग को स्वीकार कर लिया, बढ़ गए, फिर देखा जाए। स्वामी विवेकानंद तो और भी कहते हैं कि अगर अमृत न मिले तो क्या गटर का पानी पी लूं? देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। अगर उच्चतम अमृत न मिले, परमात्मा तत्व नहीं मिले, तो क्या संसार में अपने आप को डाल दूं? नहीं, प्रयत्न करेंगे, कटेंगे, मरेंगे, कोई बात नहीं। तो ये चीज समझने की चीज है। जीवन में आदर्श अवश्य रखना है, और हमारे शास्त्रों ने, जितने भी धर्मशास्त्र है, उन्होंने निश्चित रूप से एक आदर्श बताया। और अगर हम धर्मशास्त्र के विभिन्न धर्मों की परंपरा में पले हुए तो इस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमारे मन में कभी द्विधा नहीं होती। ये तो आजकल की भौतिकवादी परंपरा है जो हमको कहती है अरे छोड़ो, वो तो कुछ नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाथ पैर कटेंगे, ना घर के ना घाट के, कुछ नहीं रहेगा, अरे उसको छोड़ो, संसार में। वो लोग ही कहते हैं। लेकिन हमारी यह जितनी धार्मिक परंपराएं हैं उनमें कभी इस प्रकार की बात नहीं। हाँ, ट्रेनिंग की बात कही गई है, धीरे धीरे करो, अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर लक्ष्य और मार्ग तो ये है। उस ट्रेनिंग में अपने पैर कैसे न कटें, उसकी तैयारी तो करें। इसके बाद में आज समय तो कम है, मैं लेकिन फिर भी संसार में वो लोग ही कहते हैं। लेकिन हमारी यह जितनी धार्मिक परंपराएं हैं उनमें कभी इस प्रकार की बात नहीं। हाँ, ट्रेनिंग की बात कही गई है, धीरे धीरे करो, अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर लक्ष्य और मार्ग तो ये है। उस ट्रेनिंग में अपने पैर कैसे न कटें, उसकी तैयारी तो करें। इसके बाद में आज समय तो कम है, मैं लेकिन फिर भी अगला सूत्र में पढ़ डालता हूं। अस्पर्श अशब्दम अस्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यवनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चायतन मुक्ति मुखात् प्रमुच्यते। शंकराचार्य इसके ऊपर टीका करते हुए कहते हैं कि उस ज्ञेय की अत्यंत सूक्ष्मता किस प्रकार है, जो कहा ना अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। तो कहते हैं क्यों कि वह शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, इन सभी से के का विषय नहीं है, या ये कहिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इसमें नहीं है। यह इंद्रियों का विषय नहीं है। यह शब्द हम कान से सुनते हैं, स्पर्श हम त्वचा से प्राप्त करते हैं, रूप हम आंख से देखते हैं, और गंध हम कान से, नाक से सुनते हैं। यह जो है तत्व, यह अस्पर्श
अरूप, अगंध इत्यादि है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। इट इज नॉट स्थूल, इट इज नॉट ग्रॉस। और इसलिए क्या है वो? अरसम, नित्यम, अगंधवच्चयत, अनादि यानी विदाउट बिगनिंग, अनंत विदाउट एंड, अनादि अनंत है, महतः परम, महत से भी पर है। महत यानी यहाँ बुद्धि है, इसको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा। और ध्रुव है, बिना परिवर्तन का है, निश्चय यानी उसको जानकर मृत्यु मुख से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मृत्यु से व्यक्ति पार हो जाता है, मृत्यु के मुख में वह नहीं जाता। ये नचिकेता को यमराज खुद कहते हैं कि मैं बता रहा हूं किस प्रकार मृत्यु से बचना, मुझसे बचना। उस तत्व को जानो जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि से रहित है, अत्यंत सूक्ष्म है, ध्रुव है, अनादि और अनंत है, उसको जानो। इसकी चर्चा और आगे के 2 श्लोक जो इसके अंत के श्लोक हैं उनकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।